शायद मैं माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगी। मुझे और ताकतवर बनना होगा। मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 रेड्स पर जाने के लिए तैयार हूँ। सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। सी रैंक गेट से गुजरने के लिए हम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। इससे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड का तुम्हारे ऊपर यकीन और बढ़ जाएगा? बचे हुए लोगों और गेट्स सबको मैं संभाल लूंगा। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। लीजिए, ये है मेरा कार्ड। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। खानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। होता है खानों से लाने का खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। तो सारे गेट्स जिनकी बोली नहीं लगती दोनों यही संभालते हैं। संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर गिल्ड्स का कब्जा होता है। ये गिल्ड्स काफी अमीर बन चुकी हैं। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है। हमने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। जी सर। वो शापित लूट बॉक्स, ऐसा लगता है अब वो मुझे नहीं मिल पाएगा। रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी। इन्हें डी रैंक गेट के लिए हंटर चाहिए। बेहतर होगा मैं जवाब ही ना दूं। मास्टर, काश मैं आपसे पहले मिला होता। लगता है एक और जरूरी बुलावा आ गया है। उससे जितना होगा मैं समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा। शायद मुझे एक रेड के लिए जाना होगा। तुम जानते हो ना इसमें कितना खतरा है। अरे बेटा, पहले जो हुआ वो जरूर बदकिस्मती थी। प्लीज अपना ध्यान रखना। देखो तुम हद से बाहर जा रहे हो। वो इंटरव्यू सिर्फ वक्त की बर्बादी साबित हुआ। मुझे यकीन है हो न हो वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे लिए ही रखा गया होगा। अब ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यूजन कंस्ट्रक्शन पूरा अपने गिल्ड बनाने जा रहा है। मैं ये जानता हूँ, इसलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। सब ठीक तो है ना? नहीं तुम ये हंटरों वाला काम कैसे कर लेती हो? तेरी मानो तो घर वापस आ जाओ और बिजनेस संभाल। अब मुझे कुछ करना ही होगा। सुनिए सर, यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक आदमी मिलने आया था। कहते हैं कि मैं वहाँ एक कमांडर के तौर पर ज्वाइन करूँ। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। वैसे तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? उस आइलैंड को सील कर दिया गया था। उस आइलैंड पर जो कुछ हुआ लोग उसे भूलने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मैं उस आइलैंड को जरूर हासिल करके रहूंगा और बाकियों को एक साथ होना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम भी उस आइलैंड पर अपना कुछ तो छोड़ आए थे। यूनसु, बिंगो, ये बात सुनो, मैं भीख मांगता हूँ। उन्हें मरना होगा। लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। अब मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। मुझ में हंटर्स जैसी शक्तियाँ नहीं जागी, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मिस्टर च्यूल, आप हम काफी वक्त बाद मिले। तुमने तो एक टांग भी गवा दी थी ना। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के बुलावे पर आए। क्या कोइंसिडेंस है? जिनवू संग, जूही तुम बिल्कुल बदल गए हो। जानते हो मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी आई थी। कैसी हो जाने पर? ये मिशन कोई मजाक नहीं है। ये कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। उम्मीद है आप समझेंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जूही तुम्हें शायद यहीं रहना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। अब यहाँ किसी के गुलाम नहीं है। मैं हंटर्स एसोसिएशन का इंस्पेक्टर, मेरा नाम है तेशिक कंग। रेड की कमान कौन संभाल रहा है? मैं ही तहखानों में इस टीम की कमान संभालूंगा। मेरे साथियों तैयार हो जाओ, एक और नई